हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल धनविजय है और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझे कैसे 7 साल लग गए एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। पूरे 7 साल लगे। मेरी जर्नी चालू हुई थी 2017 से और 2024 को ख़त्म हुई वो जर्नी। तो मैंने क्या स्ट्रगल किए हैं, मैंने क्या गलतियाँ की है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, पूरी कहानी मैं बताने वाला हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी होगी, पूरा सुनना। आप लोगों के बहुत काम की है स्टोरी, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की होगी जो मैंने फेस किया होगा इन सालों में। तो मैंने IBPS PO मेंस निकाला, SBI PO मेंस निकाला, RRB PO मेंस निकाला, सिर्फ मेंस एग्ज़ाम निकाला, इंटरव्यू में मैं कट गया था अनफॉर्चुनेटली। SBI क्लर्क मेंस भी निकाला था, लेकिन यूपी में सिलेक्शन हुआ था तो मैं गया नहीं फिर वहाँ पे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पे हूँ, मुझे महाराष्ट्र में ही रहना था। तो मैं फिर सिलेक्टेड हूँ ऑफिस असिस्टेंट मेंस में, मतलब मैं ऑफिस असिस्टेंट एज एन ऑफिस असिस्टेंट महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने एग्ज़ाम, मतलब इसमें इस पोस्ट में हूँ मैं। ठीक है। सो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, मेरी पूरी की पूरी स्टोरी मोटिवेशनल होने वाली है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे की होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शुरुआत करता हूँ। 2017 से, जैसे कि मैंने कहा, कोचिंग की शुरुआत मैंने किया था। तो 1 साल क्लासेस गई, ठीक है, और 2 साल मेरी प्रैक्टिस में गई। प्रैक्टिस मतलब हमारे कोचिंग क्लासेस में मॉक्स वगैरह होते थे, ऑफलाइन में होते थे, ऑफलाइन क्लासेस थी। तो एवरेज मार्क्स ही आते थे मॉक्स में मेरे, कुछ ज़्यादा बड़े, ज़्यादा नंबर्स वगैरह नहीं आते थे मेरे, एवरेज ही था मैं। और पूरा टाइम पास करते करते किया है मैंने पढ़ाई वगैरह, मतलब ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं था। 2017 से मैंने कोचिंग चालू किया था, कुछ ज़्यादा सीरियसनेस नहीं था। फिर 2020 को कोरोना आ गया। फिर 2020 को तो फिर बहाना मिल गया कि अभी तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, फिर तो पढ़ाई छूट गई, फिर टाइम पास होने लग गया, वीडियो गेम्स खेलने लग गया, पबजी हो गया, तो वो उसमें दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उन्हीं के साथ खेलना। फिर 2021 को 22 को मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सेकेंड वेव आ गई, सबसे ज़्यादा डेडली वेव थी। तो उसमें भी फिर मेरा पूरा का पूरा टाइम ही चला गया। बहुत सारे लोगों ने इसमें पढ़ाई की है, कोरोना के टाइम में भी पढ़ाई की है और सिलेक्शन लिए है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं था, मैं उन लोगों में बिल्कुल नहीं था। तो 2023 को, मैं नागपुर से हूँ एक्चुअली, तो 2023 को फिर मैं अपना नागपुर में गया मैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। ठीक है। और 2023 से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ एक्चुअली। 2023 में मैंने हर्षल सर की कोचिंग लगाई थी। उनकी ज़ीरो टू इन्फिनिटी की क्लास है, पेड है, लेकिन मैंने पूरा किया था उसको। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने मीनाक्षी मैडम से भी पढ़ा है, जो गाइडली में पढ़ाते हैं। ठीक है। मैंने आशीष अरोरा सर से भी पढ़ा है, जो स्टडी पैड उनका चैनल है। हर्षल अग्रवाल सर, आशीष अरोरा सर और मीनाक्षी मैडम, इन तीनों से पढ़ा है मैंने। उस साल मेरे सारे के सारे प्री भी निकले, सारे के सारे मेंस भी निकले। IBPS क्लर्क मेंस को छोड़ के वो मेरा नहीं निकल पाया था, बाकी सब कुछ निकला। और इंटरव्यू में मैं जो PO के इंटरव्यू में था, सारे इंटरव्यूज में कट गया मैं। और एज एन ऑफिस असिस्टेंट अभी काम कर रहा हूँ। तो मेरी गलतियाँ यही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया अपनी प्रिपरेशन को 2017 से। बहुत ज़्यादा, पहली गलती तो यही थी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हल्के हल्के में ले लिया। पापा मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अभी रिटायर हुए। मैं उसकी भी स्टोरी बताऊंगा आपको कि कैसे 1 साल में मुझे करना पड़ा। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो पैसा आते थे तो पैसे बस मैंने उड़ाए हैं, सिर्फ उड़ाए हैं। ये मैं आप लोगों को पूरा ऑनेस्टली के साथ बता रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप लोग मत करो। ठीक है। आप लोग भले ही आपके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कुछ भी हो, आपके पास पैसे आ रहे हो, पैसे ज़्यादा हो, कुछ भी हो, आप लोगों को अपना फ्यूचर बनाना है। एनी हाउ आप लोगों को अपना फ्यूचर बनाना है। कोई आगे जाके आपकी मदद नहीं करने वाला, आपको खुद की ही हेल्प करनी पड़ेगी। मैं बस यहाँ पर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे, और मुझे लगा कि बना देता हूँ। ठीक है। फिर 2023 को, अब एक्चुअल टेस्ट कहाँ आता है, 2024 को मेरे पापा का रिटायरमेंट था। 2023 को मुझे एनी हाउ मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करनी थी, जॉब चाहिए थी मुझे, एनी हाउ। मैंने अपना 2023 को सब कुछ दे दिया अपना, हर्षल सर से, हर्षल अग्रवाल सर से अपना ज़ीरो टू इन्फिनिटी का कोर्स कर लिया, अपना मीनाक्षी मैडम से अपना प्रीलिम्स
जो उनके वीडियोस वगैरह आते थे वो बड़ा, आशीष सर की ट्रिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें देखा मैंने, सब कुछ किया। ये तो सिर्फ मैथ्स में था। मैंने जीए भी किया। ठीक है, जीए मैं पहले बहुत लाइटली ले लेता था। ये जो मैं 2017 से बोल रहा ना, जीए मैं पढ़ता ही भी नहीं था। मुझे लगता ही नहीं था कि जीए आ भी सकता है करके। मतलब मेरे को लगता ही नहीं था मेरा क्लियर होगा करके प्रीलिम्स वगैरह, कि मैं जीए तक के पहुंचूंगा। इतना टाइम पास, मेरी इस तरीके की मेंटेलिटी थी जो मैं नहीं चाहता आप लोगों की हो। ठीक है, ये टाइम पास वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास वक्त है ना तो सुधर जाओ, अभी वक्त है। बाद में ये जो 7 साल लगे ना, ये अभी बताऊंगा। 2023 को फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंशियल सोर्स तो चला जाएगा, फिर मैं करूँगा क्या, है ना। तो उस 1 साल में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, और वो जो अभी मैंने एग्ज़ाम्स बताई वो सारी क्लियर किया मैंने। आईबीपीएस क्लर्क मेंस को छोड़ के मैंने सारी एग्ज़ाम्स क्लियर किया सिर्फ 1 साल में। वो था 2023 में। 1 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया ऑफिस असिस्टेंट मेंस का। जब वहाँ लिख कर आया था, वी आर ग्लैड, पहली बार लिख कर आया वहाँ पर, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ऐसा कुछ आया था। मुझे जो खुशी हुई, एक जॉब थी मेरे हाथ में, एक स्टेबल जॉब थी मेरे हाथ में। तो ये सारी गलतियाँ की है मैंने अपने पास्ट में। मैंने अपने सारे रिसोर्सेज बदल दिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 2017 से जो है 2023 तक मैं एक सोर्स से पढ़ रहा था। अभी मुझे नहीं पता उसका लेवल क्या, अड्डा 247 सोर्स से पढ़ता था मैं। तो वहाँ के जो टीचर्स थे, उनकी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह देखता था मैं। तो मुझे अभी नाम भी याद नहीं है टीचर्स के। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते थे, मतलब वो जो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पढ़ाते थे। फिर मैं हर्षल सर और मीनाक्षी मैडम और आशीष अरोड़ा सर के तरफ बढ़ गया। ठीक है, मेरे को लगता था ये क्या ही है, ये आज अड्डा 247 में भीड़ भी थी, लोग ज़्यादा देखते भी थे, सबसे ज़्यादा वॉचिंग वही आती थी, मैं भी भीड़ के साथ चला गया। जो भेड़ चाल बोलते हैं ना, मैं भी उस भेड़ चाल के साथ चला गया। अभी मुझे नहीं पता अड्डा 247 का लेवल क्या है। मैं 2017 से 2023 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब मैंने वहाँ से पढ़ा था। अभी मुझे लेवल कुछ नहीं पता अड्डा 247 का, किसने क्या बढ़ाया है क्या नहीं बढ़ाया, कोई लेना देना नहीं मुझे। ठीक है, तो एक चीज़ इससे साबित हुई, जब 2023 को मैंने इरादा किया कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो जो नेचर है और यूनिवर्स है, उसने भी मेरी पूरी मदद की है इस चीज़ में। पूरी की पूरी मदद की है मेरी नेचर और यूनिवर्स ने। मुझे पता नहीं था गाइडली, मुझे 2023 तक की मुझे गाइडली नहीं पता था। मैं मॉक्स लगाता था तो अड्डा 247 के लगाता था। ठीक है, या फिर जो मेरे ये जो ऑफलाइन कोचिंग वाले मॉक्स थे ना, वो लगाता था। ठीक है, गाइड लेके मॉक्स मुझे पता चले 2023 को। हर्षल अग्रवाल सर मेंस पढ़ाते, मुझे पता भी नहीं था। आशीष अग्रवाल सर है, ये मुझे पता भी नहीं था। नेचर ने मेरी पूरी हेल्प की, क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने ठान लिया था कि मुझे करना ही करना है। पापा का रिटायरमेंट अगले साल, मैं क्या करूँगा फिर। तो मैंने हिम्मत दिखाई, नेचर और यूनिवर्स ने साथ दिया। तो मैं आपको भी यही कहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते रहो। वो जो हिम्मत है वो जोड़ के रखो। नेचर यूनिवर्स सबका साथ देता है, सबका साथ देता है। मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ, सब पे लागू होता है नेचर्स लॉ, सब पे। तो खुद पे भरोसा रखो, वो जज्बा रखो, सब कुछ हो जाएगा। सारी एग्ज़ाम्स, आप बोल रहे हो आपके पास एक जॉब नहीं है, आपके पास बते रहो, आप एग्ज़ाम्स क्लियर करके बैठोगे। बते रहो एग्ज़ाम्स, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स आप क्लियर करके बैठोगे, जैसे मैं बैठा हूँ। इंटरव्यू में प्रिपेयर करके नहीं था 2023 में, मुझे लगा भी नहीं था। मैंने बस सोचा था कि पापा का रिटायरमेंट है, मुझे क्लेरिकल की भी जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश रह जाऊँगा। मेरी सोच यहाँ तक की लिमिटेड हो गई थी। ठीक है, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि पीओ के मेंस भी निकल गए, लेकिन मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा ही नहीं था। बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हो गए, गया वो समय गया। अभी आगे जाके मैं उसका करूँगा। अगर मुझे पढ़ाई करनी होगी तो मैं आगे जाके ऑफिस असिस्टेंट में अपना जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता हूँ। तो मैं वो आगे जाके देखूंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल एक जॉब है तो चॉइसेस है मेरे पास। तो ये सारी गलतियाँ थी जो मैंने की है, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अवॉइड करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट यही करता है। एक एवरेज स्टूडेंट यही करता है अपनी लाइफ में। जो गलतियाँ है ना, चीज़ों को लाइटली लेना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना, सबसे बड़ी गलती एक एस्पिरेंट की यही होती है। कोरोना में लोगों ने पढ़ाई किए है,
मेरे जैसे आलसी लोगों ने नहीं किए। खुद को आलसी बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम ही वैसा किया है। लेकिन जब एक साल में मैं एग्ज़ाम्स निकाल सकता हूँ, कि मेरे जैसा एक एवरेज इंसान एग्ज़ाम्स निकाल सकता है, तो आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हो। आप लोग भी सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो सारी थी गलतियाँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि कोई सोर्सेज, अगर आपको चाहिए होगा कि मैंने कौन से सोर्सेज किए थे, जीए के हो गए, अपने मैथ्स के, क्वांट के, इंग्लिश के, तो कौन से सोर्सेज मैंने फॉलो किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा कि कौन से सोर्सेज मैंने किए थे। कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं, ये मुझे बाद में बहुत लेट समझ में आया, कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोचिंग क्लासेस में अभी तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। जिस कोचिंग क्लास में मैंने 2017 में पढ़ा था, तब मैंने फ़ीस दिया था 10,000। आज वही जो है कोचिंग क्लास की फ़ीस अप्रोक्सीमेटली हो गई है 20,000। सीधा दुगना हो गया है इन 7 सालों में। ठीक है, और दूसरे कोचिंग क्लासेस की तो और ज़्यादा हाइयर होगी प्राइसेस वगैरह। तो कोचिंग क्लासेस की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, यूट्यूब सफिशिएंट है। 5-7 साल पहले नहीं थी चीज़ें यूट्यूब पे, उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अभी आज की डेट में यूट्यूब से भी, बिना पेड कोर्स लिए भी, बिना पेड कोर्स लिए भी, याद रखना, एक एस्पिरेंट अपने एग्ज़ाम्स निकाल सकता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, वो निकाल सकता है सिर्फ यूट्यूब क्लासेस की बदौलत ही, बिना पेड कोर्स के लिए। ठीक है, आगे जाकर अगर आपको चाहिए होगा वो सोर्सेज वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। प्री और मेंस के सोर्सेज वगैरह मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बस यही है, नेचर पे भरोसा रखिए, नेचर के लॉ को फॉलो करिए, सब चीज़ें अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।